अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज हम लियारी के फ़ुटबॉल के स्टेडियम में मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे हीरोज़ और ऐसे चैम्पियंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। और एक ऐसे ही हीरो हमारे साथ मौजूद हैं जिनको फीफा के प्रेसिडेंट ने इनको गोल्डन स्टार अवार्ड से नवाजा था। इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है, तो आप यकीनन समझ गए होंगे। आज हमारे साथ हमारे रियल पाकिस्तानी अली नवाज बलोच साहब मौजूद होंगे, तो आइए उनसे मुलाकात के लिए चलते हैं। जी, जैसा कि हमने कहा था कि लियारी के हीरो और चैंपियन फुटबॉल का बड़ा नाम, हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज बलोच साहब। हम सर को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने एक तो हमें टाइम दिया। और अगर फ़ुटबॉल की बात आती है तो वहाँ आपका बड़ा नाम आ जाता है और आपको तो कहा जाता है मशीन कहा जाता है जो कि गोल बनाने वाली। और माशाल्लाह से आपने हैट्रिक नहीं डबल हैट्रिक की है। ट्रिपल हैट्रिक। ट्रिपल हैट्रिक की है। और एक मैच में तो आपने 9 गोल किए थे। तो मुझे ये बताएं, ये कोई आम स्पोर्ट्समैन तो नहीं कर सकता? क्योंकि मैं अर्ली बचपन से मुझे फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ था और मेरे फैमिली में भी फ़ुटबॉल के बड़े नाम आए। मेरा मामू बहुत बड़ा प्लेयर था इंडिया पाकिस्तान का, और फिर भाई थे मेरे इंटरनेशनल प्लेयर थे, तो उनको देखते हुए मेरा भी फ़ुटबॉल का शौक़ बढ़ता गया और मैं एक फ़ुटबॉलर बना और बेहतरीन फ़ुटबॉलर बना। तो जिसमें कि मैं जिस पोजीशन पर खेलता था, तो वो जो गोल बनाने की जो आप मशीन की बात जो कर रहे हैं, तो ये आप देखें कि मैं उनसे कोई कम नहीं था जो रोनाल्डो और मेसी वगैरह जिस तरह से वो गोल बनाते हैं। तो उसी तरह का मैं यहाँ पाकिस्तान का एक पीले था, उसी पीले की तरह मैं भी बड़े बड़े गोल बनाता था। जब मुझे रिकमेंड किया गया प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, जो मुझे इस्लामाबाद प्रेसिडेंट हाउस बुलाया गया, तो वहाँ पर मेरी जो वो बनी थी सीवी जो मैंने दी था, तो मुझे पता होता था कि मैं अपना सीवी ले आता था और शायद उससे आपको मदद मिल जाती थी उससे। लेकिन उस सीवी के अंदर उन्होंने जो बनाया, जो जो बुक है, अवार्ड बुक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ था। वो अवार्ड बुक भी मेरे पास था, घर में है पड़ा हुआ। तो उसमें उन्होंने मेरे तरफ से ये लिखा कि गोल बनाने वाली मशीन, जिसमें इन्होंने हैट्रिक भी किया, डबल हैट्रिक और ट्रिपल हैट्रिक किया। अच्छा, आपने फैमिली का जिक्र किया था, तो मुझे आप ये बताएं, माशाल्लाह से ये इतना पुराना सिलसिला है कि आपकी फैमिली भी थी, यानी काफ़ी सीनियर लोग, आपके बुज़ुर्ग वगैरह भी इस फुटबॉल में थे, तो प्रेशर तो रहा होगा कि भाई नहीं, काफ़ी जो है बिग नेम्स इस स्पोर्ट्स में थे, फुटबॉल में, तो आपको भी प्रेशर आया कि नहीं मुझे भी बहुत अच्छा खेलना है और अपना नाम कमाना? नो डाउट, और आपने नाम कमाया है। मैं फिर उसके बाद मैं फुटबॉल से जब रिटायर हुआ, तो उसके बाद फिर मैं चला गया और यूएई में मुझे एज ए प्रोफेशनल मैंने वहाँ खेला। और उसके बाद वहाँ से भी फिर मैं जब वापस आया, फिर मैं पीआईए में ऑन डेपुटेशन पर गया हुआ था। तो ऑन डेपुटेशन पर वहाँ से खेल हुए फिर इधर में आया, तो फिर मैं फुटबॉल के पॉलिटिक्स में चला गया। कोचिंग वोचिंग मैंने नहीं की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में मैं चला गया। मुझे ये बताएं, क्योंकि जहाँ लियारी की बात आती है वहाँ फुटबॉल की बात आती है, और हम ये देखते हैं कि लियारी के जो बच्चे फुटबॉल से जो अटैचमेंट है ये बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी, क्या कहना चाहेंगे आप? ज़मानों से चलता हुआ, जब पाकिस्तान बना है, कि ये सबसे पुराना शहर जो है हमारा कराची में, वो लियारी था। उस ज़माने में यहाँ चूँकि पोर्ट भी यहाँ पर था, तो वो पोर्ट में शिपों पे आते थे, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के शिपें यहाँ आती थी, उसमें फ़ुटबॉल की टीमें भी हुआ करती थी। फिर उस ज़माने में वो फुटबॉल के मैचेस वहीं पर मनोड़ा वगैरह में वहाँ जाकर वो खेलते थे। तो इसी तरह फिर हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे पुराने हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उनके साथ खेला, फिर ये फ़ुटबॉल का सिलसिला चलता रहा। सर, आपने इंटरनेशनल गेम्स खेले और काफ़ी लीग्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे। अब जाहिर सी बात है वहाँ पे आप जो है हैट्रिक और डबल हैट्रिक से तो आप कम खेलते नहीं थे, तो वहाँ पे जब आप खेलते थे तो लोग नहीं कहते थे कि अमेजिंग, क्योंकि पाकिस्तान एक महदूद वसाइल रखता है, उस तरह से कोचेस भी नहीं होते, लेकिन आप जिस तरह से खेलते थे और एक ज़बरदस्त पाकिस्तान का नाम जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करते थे, तो क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से कि जब लोग आपको अप्रिशिएट करते थे? नहीं, उस वक्त ये था कि हम जब एशियन गेम्स खेलने गए थे ईरान, तो उस एशियन गेम्स में हमारा मैच पड़ा था बहरीन के साथ। बहरीन को हमने 5 गोल से जीता।
अब वो बहरन जो है ना वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंडों में भी जाती रहती है, यूएई में जाती रहती है। तो वहाँ से फिर मेरा जो टीवी में मैचेस आते थे, तो यूएई के किसी क्लब ने, जो कि वो इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट, जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, वो इस वक्त सदर हैं यूएई के, तो इस वक्त उस क्लब के वो बड़े भी हैं। उन्होंने फिर यहाँ पर आया कि उसने कहा कि चले भाई हम तो फुटबॉल शुरू कर रहे हैं अभी, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का दौरा किया जाए। तो वो टीम यहाँ पर आ गई पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में आके पीआईए से उन्होंने एक मैच अरेंजमेंट किया इसी ग्राउंड के अंदर जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ अरेंजमेंट किया, तो हमने उसको 7-2 से जीता, 7-2, जिसमें मेरा डबल हैट्रिक था। जी हाँ, उस यू के सामने डबल हैट्रिक मैंने बनाया था। तो फिर उन्होंने फिर मुझे कहा कि इसको तो ले चलो अपने साथ। फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि भाई आप चलें हमारे साथ, हमारे उसमें खेलें आप, हम आपको अच्छा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बहुत सारी चीज़ें उसे देने की मेरे से बातचीत की। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं पीआईए में हूँ, मैं शायद पीआईए न छोड़ सकूँ, लेकिन ये है कि मुझे अगर आप डेपुटेशन पर लेके जाएंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो शेख थे वहाँ के, उन शेखों ने लेटर लिखा पीआईए को, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे रिलीज़ कर दिया। फिर मैं डेपुटेशन पर वहाँ 5-6 साल खेलता रहा। आपकी अगर मैं फ़ुटबॉल की ज़िंदगी देखूं और जो जिस तरह से आप खेलते थे, ये आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से हर एक को कामयाबी मिल सकती है। तो इस कामयाबी के पीछे क्या वजह थी, क्या रास्ता, क्या कहना चाहेंगे आप? तो नहीं देखें ना, यहाँ पर तकरीबन अगर आप लियारी के फ़ुटबॉल की बात करेंगे, यहाँ पर सब नेचुरल है, सब नेचुरल है वहाँ पर। ये यहाँ पर पैदा होते ही ये बस ये रोडों पे गलियों में ये फुटबॉल खेलते रहे। मैं खुद रोडों पर गलियों में फ़ुटबॉल खेलता रहा। फिर आस्ते आस्ते जैसे मैं उम्र मेरी बढ़ती गई, मैं 16-17 साल की उम्र में पहली बार मैंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया। पहली बार एशिया कप खेलने के लिए हम बर्मा रंगून गए, वहाँ हमने ये जो है एशिया कप मैंने खेला। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से मैं हर बार फिर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होता था, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, फिर दौरे करते रहे। तो इसी तरह से मेरा फुटबॉल जो है वो निखरता रहा, बेहतर होता रहा। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं एक टॉप का प्लेयर बन गया पाकिस्तान का। आपको तो माशाल्लाह से फीफा के प्रेसिडेंट ने गोल्डन स्टार अवार्ड से भी नवाजा था, तो वो किस तरह से आपको वो दिया था, और जब दिया था तो किस तरह से आपको लगा? जोसेफ ब्लैटर थे उस वक्त प्रेसिडेंट फीफा के, और एक सलमान जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के हमारे जो कंटिनेंट है उसके वो प्रेसिडेंट थे। तो वो वहाँ से स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है फीफा का, तो वो आए, उन्होंने कहा कि हम मलेशिया में जो कि एफसी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का एफसी का वहाँ हेडक्वार्टर था, तो उस हेडक्वार्टर में मुझे बुलाया। तो वहाँ पर मुझे ये गोल्डन स्टार अवार्ड मुझे वहाँ पर दिया गया। नो डाउट आपको जिस तरह से कामयाबी मिली है वो बहुत कम लोगों को मिलती होगी, और आपने तो पाकिस्तान का नाम जिस तरह से रोशन किया है, लोग खुद कहते थे। मुझे अब ये बताएं, अब क्योंकि हम यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं, यहाँ बच्चे भी आते होंगे, खेलते भी होंगे, तो आप आने वाले बच्चों में जो फुटबॉल खेलते हैं उसमें वो जज्बा देखते हैं? नहीं, बच्चों में मौजूद बहुत है, लेकिन उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी किस्म का कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इन बच्चों का ख्यालदारी करना, इनको इकट्ठे करना, इनको जमा करना और इनको नए नए टेक्निक दिखाना, सिखाना, तो वो फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन ना, फुटबॉल को चलाने के लिए पैसों की बड़ी ज़रूरत होती है। पैसे कुछ भी नहीं था हमारे पास। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो फिर मैंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन मैंने लड़ा, मैं वो इलेक्शन जीता और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का। तो उस दौर में जब मैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना था, तो उस वक्त हम कोई पैसा नहीं था, 2 लाख रुपए वो देता था साल के। अब 2 लाख रुपए में एक छोटी सी यूथ भी टीम नहीं बन सकती। कैंप की शक्ल दे दें उसको, 1 महीना कैंप में रखें, उसके ब्लेज़र, कपड़े, ये
जर्सी किट ये वगैरह सब बनाने 2 लाख रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वो फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन इज्जत बहुत था, लोग जानते बहुत थे कि ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इज्जत बहुत था। ये बात आप भी, हम सब भी इस पर हम यकीन रखते हैं कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम पाकिस्तानी के तौर पे जाते हैं, अपने नाम से नहीं जाने जाते। जब आपने पाकिस्तान के लिए खेला और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और जीता और बताया कि पाकिस्तान में जी फुटबॉल में खेलने वाले किसी की कमी नहीं है, तो किस तरह से फीलिंग होती थी जब लोग आपको अवार्ड्स देते थे, अप्रिशिएट करते थे और कहते थे कि आप पाकिस्तानी हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स होती थी आपको? बड़ी खुशी होती थी हम लोग को कि हम पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, कौमी तराना हमारा बज रहा है। क्या फीलिंग थी आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी फीलिंग होती थी। आज कोई कदर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, फुटबॉल का कोई फ्यूचर नहीं है। अब हमारे बच्चे जो हैं वो ये फुटबॉल खेलने से उनको क्या मिलेगा? अगर ये फुटबॉल खेल रहे हैं तो उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। नौकरी इनको नहीं मिल सकती, नौकरियां हैं ही नहीं। तो कोई भी बच्चा अगर इतनी मेहनत करके अपने को एक अच्छा फुटबॉलर बनाता है तो उस ज़माने में हमें नौकरियां मिलती थी, लेकिन अब काफ़ी अरसे से फुटबॉल प्लेयर बनता है, उसको आगे जाने के कोई चार्म नहीं होता। वो कहते हैं कि कहीं मुझे नौकरी मिल जाएगी, गरीब के बच्चे हैं सारे। सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, रियल पाकिस्तानी है और आपने फुटबॉल के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है, खिदमत है आपकी। जब बच्चे आपके पास आते हैं और वो देखते हैं कि आप हमारे हीरो हैं, तो क्या बात कहते हैं, क्या उन्हें उम्मीद दिलाते हैं, क्या कहना होता है आपको हम आने वाले बच्चों के लिए जब वो आपके पास आते हैं? जब हमारे पास कभी ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं तो हम इसमें यही लिखते हैं कि प्ले सॉकर एंड सी द वर्ल्ड। हम ये अल्फाज उसको ये कहते हैं कि बच्चा, स्पोर्ट्स बहुत लाजमी है, आप अपनी पढ़ाई जारी करो, पढ़ाई को ना छोड़ो, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें और साथ साथ फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो एक बच्चा अगर स्पोर्ट्स को करेगा तो बड़ा फिर पढ़ाई के अंदर बड़ा शार्प होता है, तो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने का उसके पास फिर वो पावर स्पोर्ट्स की वजह से आती है उसके पास। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी जो मैंने बात गुफ्तगू सुनी, इससे ही मुझे ये पता चलता है कि ये जो फुटबॉल का जो गेम है वो फिज़िकली नहीं, जहन भी, मेंटली भी इसको ज़रा खेला जाता है। तो इसमें कितनी चीज़ें, जहन का कितना ताल्लुक होता है ओवरऑल अगर हम इसकी फ़ुटबॉल की बात करें? फुटबॉल के बेसिक टेक्निक होती हैं। अब वो बेसिक टेक्निक अगर आपको आती हैं तो उस बेसिक टेक्निक से ही आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, किसी भी वक्त अगर आप किसी जगह पर आपको बॉल मिला और गोल बिल्कुल करीब आप आ गए गोल के लिए, अब आप ये सोचते हैं कि ये ओपन स्पेस मिला है, मैं वहाँ पर मारूं, फिर आप ये सोचते हैं यहाँ नहीं, यहाँ मारूंगा। अगर आप डबल बैंड हो गए तो वो आपके बॉल को कोई डिफेंडर आके वो बॉल को ख़राब कर देगा, वो आप गोल भी बना नहीं सकेंगे। लेकिन डिसीजन जो है ना वो लेना पड़ता है। सर 1996 में आपको प्रेसिडेंट साहब ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया था, तो क्या तासुरात थे जब आप लेने के लिए गए, क्या फीलिंग्स थी आपकी? बस जब प्रेसिडेंट हाउस से मुझे बुलाया गया कि वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिले थे, फॉरेनर भी थे उसमें, हमारे बहुत सारे आर्मी के जनरल वगैरह, उनको सबको एक साथ मिलता था। तो वहाँ जब नाम पुकारा जाता था और प्रेसिडेंट जो है वो खड़े हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर उसके साथ बैठी हुई हैं, बेनज़ीर का दौर था उसमें। प्रेसिडेंट साहब आके फिर उसके बाद नाम पुकारा जाता था और नाम पुकारने के बाद आके ये तो मेडल वो पिलाते थे, तो उस वक्त बड़ी फीलिंग होती थी कि बहुत बड़ी कदर हो रही है हमारी। और सर जब आपको मिला और जब आप वापस आए तो आपकी फैमिली में, मोहल्ले में, लियारी में इनफैक्ट उन्होंने आपको किस तरह से वेलकम किया? और बड़ी बात थी सर कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना, तो वो किस तरह से आपने एक टाइम देखा और उन्होंने आपको कैसे वेलकम किया? जब लियारी में हम आए तो पता चला सारों ने ये सेरेमनी सब ने देखी होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये अभी इस वक्त मैं वाइड प्लेयर हूँ जो प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मिला हुआ है, अब नोबडी एल्स नहीं है कोई भी हो। सर यू फील लाइक ये लियारी में फुटबॉल का फ्यूचर है? कैसे फ्यूचर वो अपना बनाएंगे जब वो आगे कोई चार भी नहीं है? वो गरीब का बच्चा है, वो सारा वक्त अपना फुटबॉल में देता है,
अगर वो फुटबॉल का एक अच्छा प्लेयर भी बन जाए तो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा? इस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर नहीं है। अगर फ्यूचर हो तो अच्छी बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आपने एक इनिंग्स के लिए एक काफ़ी टाइम दिया है अपने इस पैशन को, इस गेम को, तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है आपको? रौनक तो उस ज़माने में थी जब हम खेलते थे। अब हम खेल नहीं रहे हैं, हम बाहर हैं। लेकिन हम ये दुआ ज़रूर करते हैं कि हमारा फुटबॉल जो है वो ऊपर जाए। हम भी वर्ल्ड कप में नहीं बल्कि एशिया के ममालिक में, जो हमारा साउथ एशिया है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, अब ये जो हमारा जोन है वो जोन का सबका फुटबॉल एक ही है। कोई इतना ऊपर नहीं जाता, वो एक ही फुटबॉल है उनका। ये सबसे वर्स्ट ग्रुप है हमारा एशिया के अंदर। बाकी जो है दुनिया में वो बहुत पैसा खर्च होता है उनके ऊपर। अब जैसा मैं यूएई में प्रोफेशनल खेलता था, जिस क्लब में मैं खेलता था, तो आप देखें उस क्लब के इतना पैसा लगाते हैं, वो इतना पैसा लगाते हैं, फिर वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइड भी करते हैं, वर्ल्ड कप खेलने भी जाते हैं एक बड़े मजबूती में। जैसे वहाँ इस तरफ आप चले जाए मिडिल ईस्ट के तरफ, तो ये जापान, कोरिया, चाइना, ये तमाम टीमें मजबूत टीमें हैं। फिर गल्फ़ में जाएंगे, आपको यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, ये सारे यानी बहुत पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद फिर ये वर्ल्ड कप क्वालिफाइड करते हैं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाते हैं। हाँ, हम ज़रूर ख्याल रखते थे। हम जो है वो अपने टाइम पर सोते थे और टाइम पे उठते थे। सुबह ट्रेनिंग के लिए जाते थे, 2-3 घंटे हम ट्रेनिंग करते थे, बड़ा हॉट ट्रेनिंग करते थे, अपनी फिटनेस कायम रखे हुए थे। क्योंकि हमारे पास शुरू के दौर में अगर यहाँ पर प्रोफेशनल सिस्टम अगर होता तो मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ुटबॉल शायद ऊपर उठती। हमारे पास प्रोफेशनल सिस्टम नहीं था, नहीं हुआ, और एमेचर फुटबॉलर थे जो सर्विस करते थे, तो उससे हमारा जो है वो प्लेयर का वैल्यू जो है ना वो बढ़ नहीं सका। अगर प्रोफेशनल सिस्टम होता तो किसी क्लब से अगर आप खेल रहे हैं तो उस सीज़न में आपने बहुत सारे गोल भी बनाए, आपने बहुत बेहतरीन अपना रिज़ल्ट दिया, बहुत अच्छा खेले आप, तो उस वक्त अगर ये प्रोफेशनल सिस्टम होता तो दूसरी क्लब हमें बुलाती, हमको इससे ज़्यादा पैसा देती। तो आज बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है। आप उस बांग्लादेश को आप देखें कि उस बांग्लादेश के अंदर कम से कम 1 करोड़ से कम प्लेयर नहीं खेलता, और हमारे पास 30,000, 25,000, 20,000 तनख्वाह पे खेलते हैं। तो साल के कितने बने? 1,20,000 रुपये। वहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा प्लेयर बांग्लादेश में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर तो फैसिलिटीज़ तो था ही नहीं, शुरू से नहीं था, और आज भी नहीं है। सर, हम चाहेंगे कि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं, आप इंस्पिरेशन हैं हमारे देखने वालों के लिए। हम आपसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, और जो आने वाले बच्चे हैं जो फ़ुटबॉल खेलना चाहते हैं उनके लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं ये फुटबॉल के लिए मेहनत करें। ठीक है, अपना अच्छा प्लेयर बने, लेकिन पढ़ाई अपना जारी रखें। बगैर पढ़ाई के आप कुछ भी नहीं है। अगर फुटबॉल में आपको चांस नहीं मिला तो कम से कम पढ़ाई करके ही आपको छोटा मोटा कोई नौकरी अगर आपको मिल जाए तो आप स्पोर्ट्स को वैसे भी जारी रहें, क्योंकि आपके एजुकेशन में वो जो है वो काम आएगा आपको। आपका एजुकेशन के अंदर आपका ये स्पोर्ट्समैन बनना आपको काम आएगा। उसमें आप अर्ली डिसीजन, फौरी डिसीजन ले सकते हैं। तो आप फुटबॉल को अपना जारी रखें, अल्लाह से दुआ करें कि अच्छा वक्त जो पहले था अभी भी वो अच्छा वक्त आ जाएगा कभी ना कभी। दुआएं रंग लाएंगी। आप अपनी कोशिश जारी रखें। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से सर ने कहा है कि आप फ़ुटबॉल खेलना चाहते हैं, फ़ुटबॉल खेलें, लेकिन इसके साथ मेहनत करें और अपनी तालीमी सिलसिले को मुनक़ता ना करें, उससे कंप्लीट करें, क्योंकि एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी मैसेज के साथ मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।